अब हम पाठ 1 कक्कू का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। यहाँ मैंने उत्तर में लिखा है, मेरा नाम आदित्य है, मेरे नाम का मतलब है सूर्य। अगर आपको अपने नाम का अर्थ पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम दीपक है तो उसका नाम का मतलब क्या हुआ, दीप, दिया, चिराग, ऐसे हो गया। जैसे किसी का नाम हो गया सुमन, तो सुमन का मतलब क्या हो गया, पुष्प, कुसुम। तो वैसे आपको अपने अगर नाम का अर्थ पता हो तो उसे आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। अब देखते हैं, पहला हेडिंग है प्यार वाला नाम, दूसरे में आइए चिढ़ाने वाला नाम, तीसरा में दोस्तों का दिया नाम। तो प्यार वाला नाम अमी, छोटू। वैसे आपके दोस्त आपको कोई भी नाम से बुला सकते हैं, भोलू, भोलू, गोलू। तो मैंने तो यहाँ अमी, छोटू लिखे हैं। आपको कोई भी प्यार वाले नाम से किसी भी तरह कोई भी नाम लेके बुला सकता है। चिढ़ाने वाला नाम तो इसमें मैंने लिखा है लंबू, तोंदू। लंबू किसको कहेंगे, जो खूब लंबा हो, तो उसको क्लास में भी तो वैसे हम लंबू, या हम कहीं खेलने जाते हैं तो लंबा सा कोई बच्चा हो तो उसको लंबू कह के चिढ़ाते हैं। तोंदू, जिसका पेट बड़ा सा हो तो उसको हम तोंदू बोल के चिढ़ाते हैं। तो ये हो गया चिढ़ाने वाला नाम। दोस्तों का दिया नाम अक्कू, सोनू। आपके भी दोस्त प्यार से कोई और भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ अक्कू, सोनू लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न 3, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। तो पहला है गप्पू। गप्पू मतलब इधर उधर की बातें करने वाला। आप देखते होंगे कोई क्लास में बच्चा होगा या आपके दोस्त होते होंगे आपके घर में पड़ोस में जो रहते होंगे, जो इधर उधर की बातें करते हों। जैसे आपने उनसे कुछ कहा तो वो जाके दूसरे बच्चों से कह दिए, तो उसको हम लोग गप्पू कह सकते हैं। भोली, जो सीधी साधी हो, आपकी कोई फ्रेंड होगी या आपकी क्लास में भी कोई फ्रेंड होगी, आप जहाँ खेलने जाती होंगी वहाँ भी बहुत से बच्चे होते हैं जो एकदम सीधे साधे होते हैं, तो उसको हम भोली भी कह सकते हैं। छुटकी, जिसका कद छोटा हो। आप देखते होंगे कई बच्चे छोटे होते हैं तो उसको लोग छुटकी, लड़का हुआ तो उसको छोटू, ऐसे कह के हम बुलाते हैं। भोलू, तो जिसका चेहरा गोल मटोल हो, जो सीधा साधा सा बैठा रहता हो, तो उसको हम लोग वैसे भोलू कह के अक्सर बुलाते हैं। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। कक्कू दिन भर रोता है, उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। अब ये बताइए कोयल कैसा बोलती है। कोयल मीठी बोली बोलती है, लेकिन यह तो दिन भर रोता रहता है, वो गाना भी उसको नहीं आता, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, इसलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। 5 बच्चों की टोली बना लो। अब इन टोलियों के बच्चों के नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। पहला नाम हो गया मनोज, दूसरा नाम नीतू, तीसरा नाम हरीश, चौथा नाम गौरव, पांचवा नाम अमित। अब आइए हम इन सबको वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। पहला नाम आएगा अमित, दूसरे नंबर पर आएगा गौरव, तीसरा नंबर पर आएगा नीतू, चौथे नंबर पर मनोज और पांचवें नंबर पर आएगा हरीश। अब हम प्रश्न 6 देखते हैं, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है। तो मुझे मेरे मित्र चिढ़ाते हैं, जब मुझे वे चिढ़ाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मन करता है कि मैं सभी से झगड़ा करूं। हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे शत्रुता और भेदभाव बढ़ता है। तो अब बताओ बच्चों, तुमको कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें बुरा लगता है ना, तुम्हें तो बहुत अंदर से गुस्सा आता है, तुम सोचते हो कि मैं क्या करूं, मैं इसको से लड़ाई करूं। तो
तो इसलिए ये किसी को भी, आपको कोई चिढ़ाए, आप किसी को चिढ़ाएं तो सामने वाले को बुरा लगेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को भी नहीं चिढ़ाएं। इसे चिढ़ाएंगे तो हमसे लड़ाई होगी। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, आप उसको चिढ़ाए तो उसको गुस्सा लगा, गुस्सा होगा तो आपसे बातचीत नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे शत्रुता बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा। इसलिए कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है? भक्कू कौन है? जो बात बात पर भड़क जाए उसको हम भक्कू कहेंगे। तो इसमें मैंने लिखा है सीता, मोनू। आप और भी कोई नाम बोल सकते हैं। आपका कोई और दोस्त हो जो बात बात पर भड़क जाता हो तो उसको भी हम भक्कू कह सकते हैं। झक्कू कौन है? जो बार बार में झगड़ा करता है, गुस्सा आ जाता है, तो उसको हम झक्कू कहेंगे। तो मैंने यहाँ रानी और मोहन लिखा हुआ है। और गप्पू, गप्पू कौन है? जो इधर उधर की बातें करता हो तो उसको हम गप्पू कहेंगे। आपके भी दोस्त होंगे ना कोई जो इधर उधर की बातें करते हैं, तो हम लोग तो हमेशा उनको अब गप्पू कहते ही हैं। तो गप्पू है यहाँ लाली और गोलू। अब हम प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है अब कविता का समय। तो इसमें ना एक कविता दिया हुआ है और इसमें खाली स्थान भी जगह जगह दिया हुआ है, तो उसको भरना है खुद से। मैं इसमें भर दी हूँ, आप इसको देखिए। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना, यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ भरेंगे जरा ना भाए। चिड़िया के संग गाना, यहाँ खाली स्थान में गाना गाए। संग मोड़ के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। अब आप पाठ 1 का सब प्रश्न उत्तर देखें और समझें। अब आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करिएगा और इनको कॉपी में लिखिएगा।